आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी और हरियाणा कैंपस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आप लोगों को मैं बता दूँ 20 सवाल आप लोगों के लिए डेली होते हैं रीजनिंग के। ये क्यों करवाता हूँ? मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ। वीडियो को आप यूज़ कीजिए, रोकिए, आप करके देखिए। जो आपसे आंसर से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका सही सही जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एक तो मेंटली एबिलिटी बढ़ेगी कि आप कितने सवाल ठीक कर पा रहे हो और पेपर में क्या क्या तरीके आप खो सकते हो या आप कर भी नहीं सकते हो। देखो रीजनिंग क्या होता है, देखिए रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे आप जितने चाहें जैसे भी चाहें आप अपने अंक है वो हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए जीके का क्या होता है, आपको आता है क्वेश्चन तो आप लगाओगे, वरना आप तुक्का मारोगे। रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश के अंदर आपको जवाब आएगा, लॉजिक लगेगा। और देखिए क्या होता है कि जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करें तो किसी भी क्वेश्चन को आप अपने ईगो पर ना लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है हम ईगो में आकर अपने सवालों को कर तो लेते हैं हम सवाल, लेकिन उसका जो वक्त होता है हम बाकी सवालों को नहीं दे पाते हैं, जो बाकी सवालों को देने का टाइम भी नहीं बचता है। तो गाइस, कभी भी एक क्वेश्चन पर अटके मत रहिए एग्ज़ाम के अंदर। कभी भी आप लोगों को लगे कि हाँ, कि 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है मुझे रीजनिंग का एक भी कोई भी सवाल करने पे, आप उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। बाद में अगर आपके पास वक्त रहता तो आप उस सवाल को देख लीजिएगा। यही एक बेस्ट फोकस रहता है। और मेरे क्लास पर, जी हाँ, मेरे इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल्स का सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें पीडीएफ्स के लिए। और हाँ गाइस, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तो ये कि आप लोगों के लिए एसएससी, एचएसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीडी और एमटीएस के लिए बेसिक टू एडवांस मैथ में शुरू करवा रहा हूँ। हालांकि 2 वीडियो डल चुकी हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दोबारा से कराऊँ। बिल्कुल अच्छे से होगा ये मैथ। आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँ बिल्कुल बेसिक से, रीजनिंग आपको बेसिक से पढ़ाऊँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, देन आई विल स्टार्ट। मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगा। तो भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल में क्या कहा गया, देखिए जो पहला सवाल है, एक सेकंड, हाँ, जो पहला सवाल में क्या किया गया है, आपको ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा कि इसके जैसा बनना चाहिए। ठीक, हम देख लेते हैं ये कैसे बन रहा है। आप बोलोगे सर देखो, आप बोलोगे सर 5 थी या 15, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 की कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो क्या आ गया मेरा 6 निकल के आ गया। इसी प्रकार इसमें देखिए 9 दूनी, आप बोलोगे सर 18, 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दी गई, तो क्या निकल के आ गया मेरा 4 निकल कर आ गया। तो अब देखिएगा, अब ये कह रहा है कि अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 21 रख लेता हूँ, कहाँ पे गया मेरा 21, अगर मैं 21 रख लेता हूँ तो देखिएगा 7, या आप बोलोगे सर 21, 3 में मैं अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 6 निकल कर आ जाएगा। यानी कि मेरा जो जवाब होगा वो क्या आएगा 21 होगा। अगला सवाल देखिएगा, श्लोक से है ये, कथन निष्कर्ष से। मैंने क्या कहा था, कथन निष्कर्ष में चाहता हूँ आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊँ। तो उससे पहले क्या कीजिएगा, आप इस सवाल को करिएगा और कीजिए, आप अच्छे से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत भी होता तो आपने एटलीस्ट ये तो रहेगा कि मन में आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया। तो गाइस मैं इसका सॉल्यूशंस करवा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि कोई कप है, ये देखिए ये कोई कप किताब नहीं है। देखिए इसका डायरेक्टली रिलेशन क्या नहीं है, किताब से कोई भी रिश्ता नहीं है, अपने से बात बोली गई है, ठीक है। अब क्या कहा है कि सेब एक कप है, यानी कि सारे सेब, सभी सेब क्या हैं, कप है, यानी कि जो ये डायग्राम में सेब बनेगा ये इसके अंडर में आएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर आपको रास्ता मना किया गया है यहाँ से जाने के लिए, सी से मिलने के लिए, तो आप एस से भी नहीं मिल पाओगे। क्यों नहीं मिल पाओगे, क्योंकि जो एस है वो तो सी के अंदर आता है, और ना एस आपसे मिल पाएगा, ना ही एस आपसे मिल पाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि रास्ता बंद है के पास जाने का। तो पहला निष्कर्ष पढ़ता हूँ मैं, कोई क्या कह रहा है, सेब कोई किताब नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ना तो कोई सेब क्या है, किताब नहीं है, यानी कि मेरी बात सही हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि सेब किताब हो भी सकती हैं, हो भी नहीं सकती, यानी कि पॉसिबिलिटी की कही गई है। पॉसिबिलिटी के केस में 2 डायग्राम बनते हैं भैया।
अब दूसरा डायग्राम बनने का कोई भी चांस नहीं है, किसी भी तरीके से दूसरा डायग्राम बन ही नहीं सकता जो दोनों को फॉलो करे, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा डायग्राम इसके अलावा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखिएगा। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है। जी हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका मुझे जवाब देखिएगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ, अगला सवाल मैं करा देता हूँ। देखिए क्या किया गया है इसमें। 23 जैसे 23 और 120 का रिलेशन दिया गया है, सेम इट इज़ आपसे पूछा गया है कि जो ये फॉलो हो रहा है ये आगे किस में फॉलो हो रहा है। अब देखिए जो 23 और 120 का क्या है, आप बोलोगे सर 23 मल्टीप्लाई में 5 है सर, 115 हो जाएगा। और 115 में कितना जोड़ दिया गया, आप बोलोगे सर 5 जोड़ दिया गया, कितना आ गया मेरा, 120 हो गया। अब देखिए सेम इट इज़ किसी में हो रहा है। अब देखिएगा अगर मैं कह दूं कि सेम इट इज़, मैं क्या देखता हूं, मैं अब सबसे पहले उठा लेता हूं भैया, मैं उठा लेता हूं, क्या उठा लेता हूं, मैं उठा लेता हूं, ये देखिएगा मैं ये उठा लेता हूं 63 को उठा लेता हूं। 63 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 के साथ, तो आप बोलोगे 5 3 15, एक है सर, 5 6 का 30 और 1 31, यानी कि इसमें तो प्लस 1 हो रहा है, ये तो मेरा जवाब हो नहीं सकता। अब देखो जो 54 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 के साथ करता हूँ, आप बोलोगे सर 5 का 20, 5 5 25 और 2 27, ये भी मेरा जवाब नहीं होगा। अब अगला देखिएगा 230 वाला हम देख लेते हैं, इसमें क्या किया गया है। देखिए अब जो 45 है, 45 की मल्टीप्लाई आप कीजिएगा किसके साथ, 5 के साथ, तो आप बोलोगे सर 5 5, आप बोलोगे 25, रह गया 2 हैसल, 5 5 5 का 20 और 2 22, और इसमें मैंने क्या जोड़ दूँ सर, मैं 5 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 230 निकल कर आ जाएगा। यानी कि सेम इट इज़ इसमें फॉलो हो रहा था, ये देखो, और सेम इट इज़ इसमें फॉलो हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, आपको ये y का मान रखना है, यानी कि पूरी की पूरी आपको इक्वेशंस पुट करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास का रूल क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, बोर्ड मास के रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं, ठीक है, मैं सबसे पहले लास्ट वाली उठा लेता हूँ। ठीक है, पहले क्या आएगा, भाग आएगा, यानी कि मैं 18, यानी कि भाग में कितना 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा में 3, देख लेता हूँ मैं। उसके बाद इज इक्वल टू में कितना 3, और गुणा में y का मान 9। अब देखते हैं क्या आता है ये सब। देखिए भाग में है तो आप बोलोगे 2 निम्मा 18 सर, और 9 तिया 27, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 9 तिया 27, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। आप बोलोगे सर जी हाँ, 4 क्या आ जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा जो एक कोड है, स्टार का कोड दिया गया आपको 55, और कट का कोड आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या करना है आपको, अपोजिट वर्ड होते हैं जो इसके, देखिए अपोजिट वर्ड होते हैं, उसका आप देख लीजिए, सम देख लीजिएगा। जैसे आप बोलोगे सर एस का अपोजिट तो क्या होता है बेटा, आप बोलोगे एस का अपोजिट होता है सर एच, एच कितने पर आता है, आप बोलोगे सर 8 पे आता है। टी का अपोजिट आप बोलोगे सर जी होता है, जो कि कितने पे आता है, 7 पे आता है। अच्छा, ए का उल्टा आप बोलोगे सर जेड होता है, जो कि 26 पर आता है। आर का उल्टा आप बोलोगे सर आई होता है, जो कि 9 पर आता है। अब मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ, 8 और 7 15, आप बोलोगे जी हाँ, 15 में मैं 26 जोड़ दूँगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 41, 41 में मैंने 9 जोड़ दिया, आप बोलोगे सर 55, और 50 में कितना जोड़ दूँगा मैं, 5 जोड़ दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 55 हो जाएगा। सेम इट इज़ आप कट को देख लीजिए, ऐसे ही मिलेगा आपको। अब मैं सीधा डायरेक्टली आंसर पर आ जाता हूँ, जो पेन का मेरे को निकालना है। आप बोलोगे सर पी का उल्टा होता है के कितने पर आता है, आप बोलोगे 11 पर, 11 पर मैं सीधा लिख लेता हूँ। ई कितने पर आता है, बोलोगे सर ई वी पे आता है, ई का उल्टा क्या आता है, वी कितने पर आता है, आप बोलोगे सर 22 पर आता है। अब देखिएगा भाई, अब हम क्या करेंगे, एन कितने पर आता है, आप बोलोगे 14 पर आता है, और इसका उल्टा क्या होता है, एम होता है, एम कितने पर आएगा, आप बोलोगे सर 13 पर। अब देखिएगा 13 और 22, देखिए 13 और 11 आप बोलोगे सर 24 में अगर मैं 24 में, एक सेकंड गाइस, अब देखिएगा गाइस, देखिए 13 और 11 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 24 हो गए। 24 में अगर मैं 22 जोड़ दूँगा तो आप बोलोगे सर 46 हो गया, और 46 में मेरे को कितना जोड़ना है, +5 करना है, यानी कि कितना आ गया मेरा 51 इज़ भाई राइट आंसर। अब कई बच्चों के मन में जहन में एक सवाल होगा, सर ये उल्टे क्या होते हैं। अब देखिएगा मैं उल्टों की एक ट्रिक बता देता हूँ। उल्टे वो होते हैं जिनका जोड़ 27 आए। अब देखिए कहानी आप याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देखिए क्या था, एक बार अजीज़ नाम का लड़का था, क्या था, अजीज़ नाम का लड़का था,
वो लड़का क्या खाता था बेटा? क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। हैं, सही है भाई। अजीज़ नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। अगली लाइन में लिख लीजिए, जो उसका ईवीएस का पेपर था, आप ईवीएस को ईएसवी लिख लीजिएगा, बस इतना याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं करना। अजीज़ नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ईवीएस का एग्ज़ाम था। जो अजीज़ था ना, वो बहुत बड़ा फट्टू था। बहुत बड़ा क्या था? फट्टू था। और अपने आप को क्या मानता था? ग्रेट मानता था। क्या मानता था? ग्रेट मानता था। क्यों ग्रेट मानता था भैया? कोई वजह होगी, इसलिए अपने आप को अजीज़ ग्रेट मानता था। वो ग्रेट इसलिए मानता था क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी और उसका जो एग्ज़ाम होना था वो इंटर के लिए होता है, इंट्रेंस, यानी कि कॉलेज में जाने के लिए इंटर के लिए उसका क्या होना था? एग्ज़ाम होना था। अब वो इंटर के एग्ज़ाम में हो गया फेल। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। घर वालों ने कहा भाई ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसकी शादी करवा दो। जो अजीज़ की शादी किससे करवा दी गई? जंगल की क्वीन के साथ उसकी क्या करा दी गई? शादी करा दी गई। और आदिवासियों, देखो जंगल की क्वीन क्या थी? आदिवासी थे। आदिवासी खुद ही भूखे नंगे होते, उसको क्या देंगे? तो आदिवासियों ने उसको क्या दिया? कुर्ता पजामा दिया, लोटो के जूते दिए, और एम का उल्टा बेटा एन होता है। जंगल की क्वीन से शादी हुई, आदिवासियों ने क्या दिया? कुर्ता पजामा, लोटो के जूते, लोटो ब्रांड है जूतों का, एम का उल्टा क्या होता है? एन। अब देखिएगा, ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा के ओ होता है, के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा ओ, एफ का उल्टा एन होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो गाइस अगले सवाल में क्या कहा गया है, अब देखिएगा। ग्रो का कोड आपको IMRS दे रखा है। एक सेकंड गाइस। तो गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्ट, एक्चुअली गली में कुत्ते भौंक रहे थे, उनको शांत करवाने, मुझे बड़े प्यार से मैंने उनको शांत करवा, कहा भैया चुप हो जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तब जाके बेचारे चुप हुए। तो हम आगे फोकस करते हैं हमारे सवाल पे। देखिए जो ग्रो का कोड है वो IMRS दे रखा है। देखिए कैसे, आप बोलोगे GROW। जी कितने पर आता है? 7 पर। आर कितने पर? 18 पर। ओ कितने पर? आप बोलोगे सर 15 पर। और डब्ल्यू कितने पर? आप बोलोगे 23 पर। इसका कोड क्या दे रखा है? IMRS दे रखा है। आई कितने पर? आप बोलोगे 9 पर। एम कितने पर? 13 पर। आर कितने पर? आप बोलोगे 18 पर। ठीक है। और जो एस है वो कितने पर? 19 पर। अब देखिएगा क्या कर रखा है सवाल में। आप बोलोगे सर 2 प्लस कर रखा पहले, फिर क्या कर रखा है? आप बोलोगे सर 5 माइनस कर रखा है, फिर क्या कर रखा है? 3 प्लस कर रखा है, और आगे 4 क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। ठीक है, सेम इट इज़ अब इसमें होगा, पेस्ट में होगा। पी कितने पर? आप बोलोगे 16 पर। 16 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरा? 18। 18 पे क्या आएगा? आप बोलोगे 18 पे तो सारा मेरा आर आता है, यानी कि क्या हो जाएगा? आर से मेरा सिर्फ एक ही वाक्य शुरू हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? मेरा जवाब हो जाएगा। मुझे आगे भी चेक नहीं करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो कर लेना। अब देखिएगा जो अगला है सवाल, उसमें क्या सवाल दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो ये आकृति बनी हुई है एक्चुअली वो किस डायग्राम की है, बिना आपको रोटेशन किए। देखिए आपको पहले में नहीं दिखेगी ये, क्योंकि देखिए ये ऐसे बन तो रही है लेकिन डबल नहीं बन रहा, ये नहीं होगा मेरा जवाब। अब देखिएगा, अब दूसरे में दिख रही है। देखिए ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बन के भी आ गया नीचे, और यहाँ पे जाके ये बन रही है। तो क्या हो जाएगा? बी इज़ माई राइट आंसर। बस इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ से हाइड है, जो आकृति है ये बाहर आ रही है। अब देखिए जो नियमित है वो क्या है? आकस्मिक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जो वास्तविक है वो क्या है? काल्पनिक है, सीधी सी बात है। देखिए जो नियमित है वो क्या है? अचानक है। कोई एक तो चीज़ नियमित रूप से हो, दिल्ली हो, और एक अचानक हो जाए। एक तो दिल्ली और अचानक क्या हो गई? विपार्थिक हो गई, दूसरे के उल्टे हो गए। सेम इट इज एक वास्तविकता, और फिर क्या हो जाएगी? वास्तविकता उल्टा क्या होती है? काल्पनिक। अब देखिएगा अगला सवाल क्या है। टोर्टाइज, मेमल और एम्फीबियन। देखिए कछुए, स्तनपाई और उभयचर। अब देखिए जो कछुआ है बेटा, वो किस में आता है? आप बोलोगे सर वो एम्फीबियन के अंदर आता है। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं, उनको उभयचर बोलते हैं।
एम्फी वर्ड दो के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एम्फीजन हो गया, एम्फीगेन हो गया, एम्फीवियस हो गया, एम्फीफ्रैक्चर हो गया, बहुत सारे एम्फी वर्ड है। रूट वर्ड है कि एम्फी, उसका मतलब क्या होता है, ये एक रूट वर्ड है, ये क्या है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है दो। ठीक है, अब देखिए जो टोर्टाइज है वो ये आ जाएगा, टोर्टाइज क्या है, एम्फीबियन है। लेकिन जो मैमल होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, वो एक अलग श्रेणी के बंदे हैं, जीव हैं। अब देखिए ये डायग्राम किस में बन रहा है, आप बोलोगे सर ये बी में बन रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी इज़ माई राइट आंसर। अब देखिएगा अगला सवाल में क्या कहा गया है, जो 1 पाउंड है, 1 पाउंड इज इक्वल टू में कितना है, 453 kg के बराबर है पॉइंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि, अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 4 पाउंड है, जो 4 पाउंड है, 4.49 पाउंड है, वो कितने के बराबर होगा। अब ये देख लीजिएगा ये इसका कितना गुणा है, लगभग कितना गुणा है, तो इतना ही गुणा इसको कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, जवाब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल में क्या है, जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर होती है, जिम के अंदर होती है व्यायामशाला में। तो मुक्केबाजी कहाँ होगी, आप बोलोगे सर रिंग के अंदर होगी, अंगूठी नहीं आएगा, यहाँ पर रिंग आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। आप अगर इसको बेसिक कोई भी अप्रोच लगाओगे आपसे सोल्व नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो आपसे सवाल सोल्व हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, देखिए करके। मुझे तो नहीं लगता कि आपसे ये सवाल होगा, फिर भी मेरा काम है मैं इसको बता देता हूँ। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है वैसे तो। देखिए जो 1500, इसका जवाब ए आ जाएगा। क्यों होगा, देखिए जो 1568 है वो क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, 26, 28, 14, 32 भी क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। लेकिन जो 25, 14 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। आप बोलोगे सर आपने कैसे बता दिया इतना जल्दी कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो कैसे बताया मैंने, जो 4 की भाजकता का नियम है वो क्या है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो क्या होगी, संख्या 4 से भाग होगी। देखो जो 68 के 2 अंक हैं, 68 का 4 से भाग होता है, आप बोलोगे जी हाँ सर 4 से भाग होता है। अब मैं बोलूँगा बेटा 28 का 4 से भाग होता है, आप बोलोगे जी हाँ होता है। 32 का 4 से भाग होता है, आप बोलोगे जी हाँ होता है। तो तीनों क्या हो रही हैं, भाग हो रहे हैं, लेकिन ए क्या हो रही है, भाग नहीं हो रही है। अगला सवाल देखिएगा, आपको क्या कहा गया है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको और चुनना है। अब देखिए जो हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये क्या होता है, घोंसला ही कहीं पे, मतलब चिड़िया वगैरह रहती हैं, गौशाला में गाय रहती है। लेकिन जो बच्चिया है वो क्या है, गाय का जो मेल होता है ना, जो लड़का होता है, जैसे बोए होता है, उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा। ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब आपको ये मिरर इमेज दी गई है कि ये दी गई है कि कैसे दिखेगी। मैंने क्या कहा था, जो दूर है वो पास दिखेगा, जो पास है वो दूर दिखेगा। अब ये तो इस साइड हो जाएगा और इसका मुंह किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इसमें जवाब नहीं, इसमें जवाब नहीं, इसमें जवाब नहीं, सिर्फ यही क्या हो जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग कभी भी ज़िंदगी के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे, ये इसलिए मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे बता रहा हूँ। और अगली वीडियो के अंदर मैं इस सवाल का सॉल्यूशन करा दूंगा। दोनों सवालों का सॉल्यूशंस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है, मैं क्रॉस करके बता दूंगा आप ठीक हो या नहीं हो। अब देखिए इसने पूछा कि एक के अपोजिट क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, कभी भी इस टाइप के सवाल दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक के अपोजिट पूछा ना इसने, कोई बात नहीं, ऐसा वर्ड ढूंढ लो तीनों पासों में जो कॉमन हो। आप बोलोगे सर 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, मैं कहूँगा सही बात है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, आप इसको घड़ी, जैसे घड़ी चलती है ना वैसे घुमा लीजिए। घड़ी कैसे चलती है, मान के चलो ये घड़ी है, ये घड़ी ऐसे चलती है ना आपकी, ये ऐसे 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 चलती है घड़ी। तो अब देखो इसको ऐसे घुमा लो, 2 1 3 यानी कि 213। अब देखिए इसको भी घड़ी की तरह घुमाओ, 256 256। अब बताओ मुझे एक के अपोजिट क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर एक के अपोजिट 5 आ रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। इसने क्या कहा है कि बी की कोई बहन नहीं है। कोई बी है, मैं लिख लेता हूँ, बी की क्या है, कोई बहन नहीं है। ठीक है, बी की अगर कोई बहन नहीं है तो आम बात है वो भाई हो गया। अगर कोई इसकी बहन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बहन होती, अगर बी खुद बहन होती तो दिया मिलता कि बी का कोई भाई नहीं है। इसने कहा कि बी की कोई बहन नहीं है, तो मतलब क्या है फिर, बी एक लड़का है। ठीक है, ए बी का, देखो ए बी का भाभी
ए, देखो ए बी की भाभी, ए है ए का भाभी, ये क्या कह रखा है इसने, ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अच्छा, ए है वो बी की भाभी है, वो कह रहा है कि जो ए है वो किसकी भाभी है, बी की, यानी कि कोई ए है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बी किसका, बी का कोई भाई है, उसकी क्या है, ये वाइफ है। ये बात याद रख लीजिएगा आप, भाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, जबकि बी है वो अविवाहित है, यानी कि बी का शादी नहीं हुई है, और एफ है वो डी के पिता हैं, एफ है वो पिता हैं, किसके हैं, वो डी के पिता हैं, यानी कि एफ पॉजिटिव हो जाएगा। के हैं, के ई की पत्नी है, के एफ की पत्नी है, सॉरी इसने क्या कहा, के एफ की पत्नी है, के है वो एफ की पत्नी है। अब देखिए एफ का कहीं पर भी इसे जिक्र किया है नहीं, ये कुछ मेरे को लग रहा है कि हिंदी के स्टेटमेंट में आई थिंक कुछ गड़बड़ है। आप हिंदी की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, इंग्लिश की में चलते हैं। देखिए क्या कहा है इसने, एफ इज़ द फादर इन लॉ ऑफ डी, फादर इन लॉ है भैया, देखिए मैंने कह रहा था ना कि एफ हैं वो ससुर हैं किसके, डी के, ठीक है, वो एफ हैं वो क्या है, ससुर हैं, एफ ससुर हैं किसके, डी के। वो ससुर तभी होंगे तब क्या होगा, इसकी कोई भाई या मतलब क्या होगी, इसकी बेटी रही होगी, तभी क्या होगा, कोई ये इसका क्या होगा, ससुर होगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल आई नो, ठीक है, फिर भी देखते हैं, कुछ गड़बड़ है इस सवाल के अंदर, छोड़िए सवाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट एरर है आई थिंक इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट का फॉल्ट है। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अब देखिएगा जो अगला सवाल है, अगले सवाल के अंदर क्या किया गया, अब देखिएगा इसमें 8 और 13 में गैप कितने का, 5 का, 13 और 23 में आप बोलोगे 10 का, आगे कितने का आप बोलोगे सर, आगे 20 का गैप है, यानी कि 5 10 20 डबल हो रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा, 40, तो 40 43 पे जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 83 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिएगा जो 36 और 10 16, अब देखिए आपको ये पता लगना चाहिए दोनों क्या हैं, स्क्वायर हैं, तो जो भी मेरा जवाब होगा दोनों साइड स्क्वायर आएंगे, ना ये मेरा जवाब है ना ये मेरा जवाब है, सिर्फ ये होगा मेरा जवाब। फिर भी मैं देख लेता हूँ, देखिएगा ये 6 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 10 में से 4 के 6 गया, तो आप बोलोगे सर ये 4 बचता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए 9 का स्क्वायर और ये यहाँ पर कितना है 11, और ये कितने 2 का स्क्वायर, अब 11 में से 9 गए कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, सेम इट इज़ क्या हो जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में पूछा गया है कि ये जो आकृति है वो अगली आकृति किस में चिह्नित होगी। आपको ये फिगर दिया गया है, आप इसमें देख के मुझे क्या बताएं कि अगली जो फिगर होगी वो कहाँ पर होगी, कौन सी होगी। अब देखिएगा, अब देखिए ये इस साइड मूव किया हुआ है, फिर इसको 90 यानी कि 90 घुमा दिया, यानी कि पूरा का पूरा नीचे ले आया, अब इसको इस साइड लेके चला गया। अब जो भी मेरा जवाब होगा ऊपर की तरफ भी आएगा, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब जो ये ऊपर जाएगा तो जो एरो है वो इस साइड बनेगा, आप बोलोगे सर दोनों में एरो इस साइड बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा एरो भी कहाँ पर मिलेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा, ना कि नीचे की जाता हुआ, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थे कुछ 20 सवाल, 2 सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपका शर्मा आपसे विदा लेता हूँ गाइज़, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइज़।